हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया बहुत दिन से जो है बच्चों की डिमांड आई थी, सर एक बात बताओ, आप एसएसटी तो पढ़ाते हो, समझ में भी आती है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन एक सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है कि हमें तरीका नहीं पता कि खुद से जो है हम सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान जो है कैसे पढ़ें। उसका जो है कुछ इलाज बता दीजिए, कुछ जो है कुछ तो निजात होगा इस चीज का कि हम खुद से जो है सोशल साइंस कैसे पढ़ें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम भूल जाते हैं, है ना। और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें फेस करनी पड़ती हैं सोशल साइंस में। जैसे मैं अभी वीडियो जो बना रहा हूं, अभी बहुत टाइम है आपके पास, अभी 7 से 8 महीने, 6 से 7 महीने तो आराम से हैं आपके हाथ में, जिसमें आप बहुत अच्छे से जो है तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बना रहा हूं जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है और एग्जाम के सिर्फ 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। और जो बहुत पहले से, मतलब अभी से स्टार्टिंग से ही जो देख रहे हैं, स्टार्टिंग सेशन से ही देख रहे हैं, उनके लिए भी जो है ये वीडियो है। ठीक है, आप दोनों ही देख सकते हो और अपने हिसाब से जो है स्ट्रेटेजी को सेट कर लेना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भैया किसकी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या बच्चे जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं। अच्छा, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आप हमसे चाहते हैं, उसको जो है एक बारी लिख के हमें बता दें। उसमें थोड़ी सी आपको आपकी खुद की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, नाम, नंबर वगैरह, और जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर जो आप चाहते हैं हमसे, वो एक फॉर्म आएगा आपका, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, तो उससे जो आप फॉर्म फिल कर दें प्लीज। ठीक है, चलिए तो अपने सेशन पे आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि बच्चों को जो है ना कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती हैं, है ना। चलिए यहां पर हम बात करें तो बेसिकली 3 प्रॉब्लम जो होती है मेन होती हैं। पहली क्या है भाई, पहली जो प्रॉब्लम है वो है एसएसटी बोरिंग लगती है। ये भाई मैंने पता नहीं कितने बच्चों से जो सुन लिया होगा कि यार सर एसएसटी बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है, क्या करें हम। जितना इंटरेस्टिंग मैथ्स लगता है, जितना इंटरेस्टिंग साइंस लगता है ना, उतना इंटरेस्टिंग जो है हमारा एसएसटी क्यों नहीं है ना, या फिर हमें क्यों नहीं लगता। अब होगा भी तो आपको लगता नहीं है, पहली चीज वो है, पहली चीज ये है। तो क्या करना है वो मैं बताऊंगा आपको, क्या एसएसटी बोरिंग लगता है तो क्या करना है ना, वो मैं आपको बता दूंगा। दूसरी चीज क्या करनी है आपको, दूसरी जो आपकी प्रॉब्लम आती है, दूसरी जो प्रॉब्लम आप फेस करते हो वो करते हो भाई, याद नहीं होता। पहली प्रॉब्लम होती है सर याद नहीं होता, सोशल साइंस जो है ना एसएसटी जो है वो याद नहीं होता। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि याद भी हो जाता है ना, तो सर क्या होता है दिक्कत कि हम ना याद किया हुआ भूल जाते हैं। ये 2 प्रॉब्लम मेन होती है। प्लस एक प्रॉब्लम और होती है कि सर जो लॉन्ग क्वेश्चन, लंबे लंबे जो प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है, ये हम भूल जाते हैं या फिर याद नहीं हो पाते, जो 5-5, 6-6 पॉइंट में लिखे जाते हैं, जो 2-2 पेज के बनते हैं। ये जो है मेन प्रॉब्लम आती है। दूसरी सबसे ज्यादा बच्चों की जो प्रॉब्लम आती है, या तो वो भूल जाते हैं या फिर अगर उन्हें याद भी हो जाता है तो कुछ टाइम बाद वो चीज को भूल जाते हैं। अब सबसे ज्यादा तीसरी जो सबसे पॉपुलर प्रॉब्लम है भाई आपकी, इन दोनों प्रॉब्लम से तो एजाज एक बार को हो भी जाएगा, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है आपकी ये पीछे नहीं छोड़ती भाई, है ना। यानी कि डेट और मैप में जो है उलझ गए हैं आप, है ना, उलझ गए हैं भाई, है ना। तो ये यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि भैया एक बात बताओ, डेट्स और मैप को हम कैसे याद करें, कैसे जो है हम रिमाइंड करें मैप को और डेट को। इन तीनों ही प्रॉब्लम पे जो है मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, तो शुरू से लेके एंड तक जो है आपको इस सेशन को देखना है ना, तब आपको मजा आ जाएगा। सेशन को मैं गारंटी देता हूं, चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे स्टार्टिंग में ये जो वीडियो को देख रहा है, चाहे आप एग्जाम से 10 दिन पहले देख रहे हो इस वीडियो को, ये जो वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है। चलिए तो पहली प्रॉब्लम पे आते हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है कि सर जो एसएसटी है ना ये बोरिंग लगता है। तो देखो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझने से पहले ना ये जानो कि प्रॉब्लम शुरू हुई कहां से। जैसे आपको एसएसटी बोरिंग लगता है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन है मेरे पास, लेकिन जो प्रॉब्लम जो है, ये जो समस्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई। शुरुआत पता है कब से हो गई थी, शुरुआत जो है 6वीं क्लास से ही हो गई थी। 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं। अब आप आ गए हो किसमें, 10वीं में आ गए हो, है ना। अब 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं तक हम बात करें तो आपको सिर्फ क्या सिखाया गया है, रटना सिखाया गया है। चैप्टर्स जो है भाई 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं के इतने प्यारे प्यारे चैप्टर्स हैं, अगर कोई कहानी की तरह सिखाए, जैसे मैं आप मान के चलो आप 6वीं में होते, 7वीं में होते और मैं आपका टीचर होता, तो कहानी की तरह इतनी प्यार से सिखाता मैं आपको कि आपको 6वीं क्लास से ही जो सोशल साइंस से जो एसएसटी है वो इंटरेस्टिंग लगती। लेकिन दिक्कत क्या हुई आपके साथ, इशू ही यही था, प्रॉब्लम ही यही थी आपकी कि भाई 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं तक जो है या तो आपको टीचर को ढंग का नहीं मिला, या फिर आपको सिर्फ आपके मन में एक डाल दिया गया भाई सोशल साइंस जो है, एसएसटी जो है एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसको बिना रटे तो काम हो ही नहीं सकता, रटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है ना। अब इस प्रॉब्लम का इजाद क्या है, तो ये इसका जो सबसे बड़ा जो सोल्यूशन है इसका, वो एक ही सोल्यूशन है कि कोई टीचर ऐसा ढूंढो यार, कोई टीचर ऐसा ढूंढो जो सोशल साइंस को जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दे। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे से पढ़ो, आपको कोई भी टीचर XYZ, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जो भी आपको टीचर अच्छे लगते हैं आप उनसे पढ़िए। एट द एंड गोल क्या होना चाहिए आपका, मेन जो लक्ष्य आपका ये होना चाहिए कि आपके सोशल साइंस में अच्छे नंबर कैसे आए, वो अच्छे नंबर
आने के लिए भाई, अगर आप सच में चाहते हो 90 या 95 प्लस नंबर आए आपके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने टीचर्स को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप जिन बच्चों को बोरिंग लग रही है ना, जिनको इंटरेस्टिंग लगती है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को बोरिंग लग रही है तो आप अपने स्कूल टीचर चेंज करो या फिर ऑनलाइन टीचर चेंज करो, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई भी हो, XYZ हो। भाई देखो फायदा क्या है, फायदा अपना देखा जाता है ना। आपका फायदा कब है, जब आपके नंबर आएंगे, ठीक है ना। और नंबर कब आएंगे, जब आपको SST जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। और मैं सिर्फ ये SST की ही बात कर रहा हूं, मैं अदर सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, तो मेरी बातों को मिस इंटरप्रिटेट मत कर लेना। मैं सिर्फ आज की इस वीडियो में सिर्फ SST की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं SST का ही टीचर हूं, मैं सामाजिक विज्ञान का ही टीचर हूं। तो पहली चीज क्या है भाई, पहली चीज क्या है, ये है कि देखो अपने टीचर को बदलो। अगर टीचर अच्छा नहीं है तो किसी दूसरे टीचर को पकड़ो जिसकी वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग लगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। कुछ ऐसी वीडियोस देखो जिसमें शॉर्ट जो वीडियोस होती है ना, मैंने जैसे पिछले साल काफी सारे शॉर्ट्स वीडियोस बनाए थे, है ना। उसमें जो है मैंने कम से कम वक्त में जो है पूरे लेक्चर्स को जो है कवर किया था, है ना। बहुत सारे क्रिएटिव लेक्चर्स होते हैं, बहुत सारे एनिमेटेड लेक्चर्स होते हैं। ऐसे लेक्चर्स को देखने की कोशिश करो ताकि आपको जो है चीजें कहानी की तरह, केस स्टडी की तरह समझ में आए। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक आपको हमेशा जो है SST बोरिंग ही लगती रहेगी। पहली चीज हो गई, ऐसा इसका यही सॉल्यूशन है ना। सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग कौन बनाता है, आपको सब्जेक्ट से प्यार कब होता है ना। जैसे मान के चलो बहुत सारे बच्चे मेरे को देख रहे होंगे जो मैथ्स में बहुत ज्यादा होशियार होंगे, उन्हें मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग लगता होगा, तो कहीं ना कहीं आपके टीचर का इसमें बहुत बड़ा हाथ होगा, है ना। जब 9वीं में 10वीं में जो भी 8वीं में जो आपको टीचर मिला उसने बहुत अच्छे से आपको गणित समझाया होगा और आपको समझ में आता होगा, सवाल निकलते होंगे, तभी क्या है आज जाकर आपका गणित जो है वो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बना है। ऐसे अगर मैं SST की बात करूं तो 6वीं 7वीं 8वीं से अगर ऐसा होता तो शायद SST भी आपका जो है फेवरेट सब्जेक्ट होता। बस आपको करना क्या है, देखो पुरानी गलतियां हुई सो हुई, उनको आप सुधार सकते नहीं हो, लेकिन आगे तो गलती मत करो और कम से कम अपने वर्तमान में तो गलती मत करो। तो आपको करना क्या है, आपको जो है अपने टीचर को बदल देना है ना। टीचर को बदलने का मतलब ये नहीं है कि भाई स्कूल के टीचर को बदलवा दोगे तुम सब राजनीति करके। तुम्हें करना क्या है भाई, जो भी ऑनलाइन जिससे पढ़ रहे हो, जो भी आपका स्कूल में टीचर है उससे बोलो सर इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाओ, है ना। और ज्यादा ही बेकार टीचर है तो बोल भी दो कि सर चेंज करो टीचर्स को, कोई दूसरे टीचर को बुलाओ जो SST को एक अच्छे से पढ़ाता हो। और ऐसे वीडियोस देखो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, है ना। बहुत सारे ऐसे आपको नेट पे वीडियोस मिल जाएंगे, वो एनिमेटेड वीडियोस है, उन्हें देखने में आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होता है और समझ में भी आता है, ठीक है। पहली समस्या का सॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है। अब दूसरी जो मेन समस्या है ना, कि सर याद नहीं होता, है ना, या फिर ये मतलब तीनों सॉल्यूशन, तीनों जो समस्याएं एक ही हैं बेसिकली, मैं तो एक ही मानता हूं इन्हें। या तो याद नहीं होता, या फिर याद किया वो भूल जाते हैं, या फिर जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो याद नहीं होते बिल्कुल भी। और भाई अगर एग्जाम की बात करूं तो लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आती होगी कि देखो तुम्हें जो है, क्या तुम यही भूल जाते होगे भैया जो क्वेश्चन है, ये जो सवाल आया है, तुमसे सवाल पूछा गया है, ये किस चैप्टर से। बहुत सारे बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है कि सवाल किस चैप्टर से आया है यही आप भूल जाते हो। ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि भाई सवाल पूछा गया है मान के चलो भूगोल का, और भूगोल में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आप उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सवाल इस चैप्टर से पूछा गया है या इस चैप्टर से पूछा गया है। तो सबसे पहले तो अपने ना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, है ना। सबसे पहले आपको करना क्या भाई, देखो कुछ नहीं करना आपको, चैप्टर को जो है बहुत अच्छे से पढ़ो, अपनी जो आपकी NCERT है या फिर आपकी कोई जो अदर बुक है, जो या फिर आपकी अदर बुक है, अदर जो बुक है उससे जो है क्या करो, अदर बुक का, जैसे अदर बुक है आपके बोर्ड्स में, जैसे मैं तो जिस बोर्ड में हूं भाई, हमने अलग अलग बोर्ड्स के हैं, जैसे यूपी बोर्ड की बात करूं, बिहार बोर्ड की बात करूं, इन सब में अलग अलग बुकें हैं। वैसे ज्यादातर जो बोर्ड्स हैं उसमें NCERT फॉलो होती है। अगर आप NCERT फॉलो कर रहे हो, अदर बुक को फॉलो कर रहे हो, सबसे पहले उसकी बहुत अच्छी रीडिंग करो। मैं हमेशा बोलता हूँ रीडिंग बहुत अच्छे से करो, है ना। और NCERT को समझने की कोशिश करो। मैं NCERT पे स्पेसिफिक ध्यान क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे NCERT वाले हैं और उसमें पता दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि NCERT को हर कोई समझ नहीं सकता। अरे भैया UPSC वाले बच्चे नहीं समझ पाते, बड़े बड़े जो मेरे उम्र के हैं जो, है ना, फिर आप तो फिर भी बच्चे हो। तो NCERT जब पढ़ो ना तो उसमें क्या करने की कोशिश करो, उसमें जो है सवाल पूछो, ये क्यों है, क्या है और ये कैसे हुआ, है ना। ये जो क्वेश्चंस हैं ये पूछो NCERT से। मतलब कोई भी अगर टॉपिक पढ़ रहे हो आप, उसमें जो है क्वेश्चन पूछो खुद से, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, है ना। तो ये जो सवाल आप जब खुद से पूछोगे ना, मैं सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा हूं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो हमारी नागरिक शास्त्र हो, इनमें जो है 3 क्वेश्चन तो आपको पूछने ही पूछने जब भी आप बुक की रीडिंग करो, है ना। और हाँ, अब करना क्या है आपको, अब जब पूरा चैप्टर पढ़ लोगे आप, पूरा जो एक चैप्टर जो आप पढ़ लोगे, तो आपको क्या करना है, आपको जो है उस पूरे चैप्टर का जो है एक लेक्चर देखना है। वन शॉट देख लो, या फिर किसी टीचर ने 3 से 4 लेक्चर में करवाया है वो देख लो, लेकिन वो लेक्चर देखना बहुत जरूरी है आपके पास। एक बार आप पूरी बुक की रीडिंग कर लोगे, है ना, उसके बाद वो लेक्चर देखोगे तो वो लेक्चर जो है आपको और अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको फिर से क्या करना है, फिर आपको फिर से जो है एक बारी बुक की रीडिंग करनी है, बुक की रीडिंग करनी है। एक बार जब देखो, एक बार आपको खुद से बुक की रीडिंग करनी है ना, और उसमें सवाल पूछने खुद से, कुछ तो समझ में आएगा, 10%, 20%, 30% कुछ तो समझ में आएगा ना। और फिर क्या करना है आपको, कोई भी लेक्चर देख लो उससे रिलेटेड, कोई भी लेक्चर देख लो जो आपको टीचर अच्छा लगे, डिटेल में लेक्चर देखो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, तो डिटेल में जो आप लेक्चर देख लो।
फिर आपको क्या करना है भाई, फिर आपको करना यह है, फिर से एक बारी जो है उस पूरी बुक को पढ़ना है। तो आप जब आपने पहली बार पढ़ी होगी और आप अब पढ़ रहे हो तो उसमें दोनों में बहुत डिफरेंस दिखाई देगा आपको। अब आपको एक एक चीज जो है समझ में आ रही होगी क्योंकि आपने लेक्चर ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है भाई, फिर आपको हमेशा मैं बोलता हूं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, भाई ये मस्ट है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है यहां पे, भूलने वाली आदत है ना, कि सबसे बड़ी आदत क्या भाई, भूल जाते हैं। भूलने वाली आदत का ना एक सिंपल सॉल्यूशन बताता हूं मैं। जैसे कोई भी आप आज से प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो, मैं गारंटी से कहता हूं रिजल्ट दिखेंगे आपको 1 महीने के अंदर। जब भी आप कोई पैराग्राफ पढ़ो, है ना, उसमें क्या होता है भैया, उस पूरे पैराग्राफ में ऐसा तो है नहीं कि सारी ही इंपॉर्टेंट चीजें हों। जैसे मैं एनसीईआरटी की बात करूं, उसमें फालतू की चीजें, फालतू की मतलब इन द सेंस उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी होती हैं जो आप एग्जाम में नहीं लिखोगे। एग्जाम में तो टू द पॉइंट ही आंसर करना है ना आपको। तो आप जैसे पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आपको ढूंढने हैं। और ये कैसे ढूंढोगे आप, और ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही हो पाएगा पॉसिबल। जब आप लेक्चर देखने शुरू करोगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, पहले खुद से करोगे, कुछ गलत पॉइंट्स ढूंढोगे, फिर आपको धीरे 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 करके प्रैक्टिस से ही होगा। तो आपको क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ढूंढने हैं। जैसे एक मैं उदाहरण लेता हूं बहुत ही प्यारा सा, जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन आ जाए, एक प्रश्न आता है आपके एग्जाम में कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो है क्या असर पड़ा। मान के चलो 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आया कि आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो है प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या असर पड़ा। इसको जो है किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको पॉइंटर्स बताए थे, है ना। तो आपको करना क्या भाई, आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करने हैं। कहानी तो आपने ऑलरेडी पढ़ ली है, 2 बार ही पढ़ लिया भाई, तीसरी बार टीचर ने पढ़ा दी थी। अब क्या करना है आपको एक पूरा, जब पूरा चैप्टर पढ़ लो आप, है ना, तो उसका एक फर्रा बना लो। फर्रा मतलब 1 या 1.5 पेज के जो है नोट्स बना लो, वो भी किसके फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, है ना। अब जैसे मान के चलो ये प्रश्न आ गया, तो अब प्रश्न के जो है आपको छोटे छोटे पॉइंट्स याद होने चाहिए। जैसे मान के चलो जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो क्या क्या हुआ। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि भारत में जो चीज थी, मतलब जो खाने पीने की चीजें, जो और भी चीजें हैं, उनके दाम जो है दुगने हो गए। 1914 से 18 के बीच में चीजों के दाम दुगने हो गए। दूसरा क्या हुआ भाई, जबरन भर्तियां हुई। तीसरा क्या हुआ भाई, जो सीमा शुल्क था वो बढ़ा दिया, जो आय पर शुल्क था वो बढ़ा दिया। और क्या हुआ भाई, महामारी फैल गई। तो ये सब क्या है भाई, ये सब पॉइंट्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। और ये याद कैसे होंगे, तो देखो अगर आप बुक में पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लोगे, मार्क कर दोगे, है ना, उसको जो है वो होता है ना, जो हाइलाइटर होता है उससे हाईलाइट कर दोगे, तो तब भी भूलने के चांसेस हैं। एक काम करो, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाए तो आपको क्या करना है, एक चैप्टर के एंड में जो है 1.5 से 2 पेज का, जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर बहुत बड़े हैं, आपके इतिहास के चैप्टर बहुत बड़े हैं, उनके 2 से 3 फर्रे बना लो और उनमें जो है सिर्फ आपको पॉइंटर्स ही लिखने हैं, है ना। और वो पॉइंटर्स ही आपके एग्जाम में काम आएंगे। अब मैं बताऊं, रियल में बताता हूं मैं, जब आपकी कॉपी जांची आती है ना, अरे भैया टीचर पे इतना टाइम नहीं होता, उन्हें कॉपी चेक करने के पैसे मिलते हैं, जितनी कॉपी चेक करोगे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो वो क्या करते हैं बेसिकली, वो बेसिकली करते यही है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, वही देखते हैं वो। भाई पूरी कॉपी चेक करने का टाइम किसी के पास नहीं होता। राइटिंग ठीक ठाक है आपकी, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए, जैसे कॉपी में कुछ भी लिख रहे हो और जो भी 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट कर दो, तुरंत की तुरंत जो है हाईलाइट कर दो, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो मास्टर जब पढ़ेगा तो उसकी नजर उसी पे जाएगी। और इसकी प्रैक्टिस जो है आपको अभी से करनी पड़ेगी। तो काम करो, एक जब भी कोई चैप्टर खत्म हो उसकी रीडिंग करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो उसकी, और फिर उसके फर्रे बना लो। फर्रे मतलब आपको जो है चार्ट की फॉर्म में, मैंने पूरे चार्ट की फॉर्म में पूरी सीरीज बना रखी है, हर चैप्टर के मैंने चार्ट बना रखे हैं, आप वो भी देख सकते हो, उनकी भी हेल्प ले सकते हो, वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको, ठीक है ना। मेरे नाम से कोई भी चैप्टर सर्च करो, आ जाएगा वो यूट्यूब पे, है ना। तो ये करना है आपको, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन है ये, अगर आप ये करोगे भाई, पॉइंट की फॉर्म में याद करोगे चीजों को। और हाँ, एक चीज और मस्ट है, वो भाई पढ़ना छोड़ दो। मैं हमेशा बोलता हूं पढ़ना छोड़ दो और लिखना शुरू कर दो यार। लिख लिख के याद करो, मैं हमेशा बोलता हूं, मैं बार बार बोलूंगा, एंड तक बोलूंगा, लिख लिख के याद करो। लिखने के बहुत ज्यादा फायदे हैं आपको। एक तो लिखने से क्या होता है भाई, आपको लिखना आ जाता है, राइटिंग आपकी इंप्रूव होती है, फायदे ही है, घाटा कुछ भी नहीं है। और आपको एग्जाम में बैठ के आज आप लिखोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा आप नए नए लिख रहे हो। और इससे वो प्रॉब्लम आती है ना कि सर सब कुछ आता था फिर भी छूट गया 5 नंबर का, तो ये तभी आती है जब आप प्रैक्टिस नहीं करते। तो अभी क्या करोगे, अभी जो है आप पढ़ने के साथ साथ जो है लिखना भी शुरू कर दो। जो आप चीज पढ़ रहे हो उसको जो अपने शब्दों में लिखो। धीरे धीरे जब आप करना शुरू करोगे तो आपकी राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएंगी। तो ये है सॉल्यूशन दूसरे वाले का। तो आई होप आपको पहला और दूसरा जो सॉल्यूशन है वो समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले की। सर डेट और मैप में जो है उलझ जाते हैं, डेट और मैप में ना उलझ जाते हैं भाई। ये उलझन जो है मैंने खत्म ऑलरेडी कर दिया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है मेरा डेट वाला और मैप वाला, ये वीडियो देख लेना। एक मैंने मैप के तो 2-3 वीडियो बनाए हैं, क्वेश्चंस पे भी बनाए हैं, मैप का पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाया है कि कौन से आपको स्टेट्स जो हैं कैसे कैसे याद करने हैं, कौन से स्टेट्स कहां पर हैं। ये सब मैंने जो मैप वाले सेशन में बताया है। आप मेरे नाम से डालना मानचित्र भाई अमित सर, तो आ जाएगा। और डेट वाली भी मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाई है 1 महीने पहले, वो देख लेना। काफी कुछ चीजें जो आपको क्लियर हो जाएंगी, है ना। और आपको करना क्या भाई, डेट की बात करूं तो आपको एक काम करना है। 3 चैप्टर से जो है डेट की इश्यू आते हैं। पहला चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, दूसरा है यूरोप में राष्ट्रवाद, तीसरा है भूमंडीकृत विश्व का बनना, है ना।
तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं इनमें सबसे ज्यादा डेट को याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको करना क्या है, डेट के आगे है ना पूरा एक फर्रा बना लो, पूरा एक फर्रा बना लो। जैसे मान लीजिए 1914 में क्या हुआ, 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो इसकी पूरी डिटेल लिख लो। डिटेल मतलब 2-3 लाइन में डिटेल लिख दो, क्योंकि एकदम से रटना ना पड़े, क्योंकि आप डेट को रटोगे तो भूल जाओगे। लेकिन अगर आप डेट के सामने वो इवेंट का नाम लिख दोगे, इवेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे, तो वो भूलने के चांसेस कम हो जाएंगे, है ना। तो 1917 में क्या हुआ भाई, चंपारण आंदोलन, है ना। 1918 में मिल स्ट्राइक हुई, है ना। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। तो ये जो है आपको इवेंट को लिखना है, आपको एक पेज पे, है ना, 1 से 1.5 पेज में जो है तीनों चैप्टर्स की जो है डेट्स और उन डेट्स पे हुआ क्या था, वो जो है पूरी चीजें लिख लो। और वो टाइम पर जो है अपने दरवाजे पर या फिर अपने जहां स्टडी टेबल जो है आपकी कहीं भी पढ़ते हो उधर चिपका लो। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार तो नजर जाएगी, है ना। 5-10 बार जाएगी, 20 बार जाएगी। अगर एग्जाम तक देखोगे कम से कम 100 बार जो है उस पर नजर जाएगी। और जब 100 बार नजर जाएगी ना, तो वो जो चीज है ना चाहते हुए भी जो है वो चीज याद हो जाएगी आपको। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर एक चीज को आप दोबारा देख रहे हो, डेली देख रहे हो एक चीज को, है ना, वो आपको याद हो ही जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो भाई यही था मेरा आज का सेशन। आई होप ये सेशन जो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा, बहुत ही वैल्यूएबल लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज अपने रिव्यूज देना, लाइक भी कर देना अगर पसंद आया हो तो, ठीक है ना। चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।